देखिए, अली अमीन गंडापुर की जहाँ तक बात की जाती है, तो वो अपने तौर पे शेख रशीद बनने की कोशिश कर रहे हैं और हुँ, वो उसमें जिस तरह बानी पीटीआई को जो जाकर वो बताते हैं और जिस हुँ, तरह अपनी अहमियत बनाते हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद अली अमीन गंडापुर को क्या समझती है, उनके वर्कर्स क्या समझते हैं, मुझे उस पर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जो गुफ्तगू सुन रहा था और जो मुझे पता चला कि अलीमा खान साहिबा की आप बात कर लीजिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहती है कि जुम्मेरात तक 26वीं आईनी तरमीम वापस हो जाए, बानी पीटीआई रिहा हो जाए और उसके साथ-साथ चोरी-शुदा मैंडेट जो है वो वापस कर दिया जाए, तो हम एहतजाज खत्म कर देंगे और हम फिर जो है एक जश्न करेंगे। मुझे इससे ज़्यादा अहमकाना बात लगती नहीं है। आज हम मंगल की शाम को बैठे इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। आप जुमेरात तक की बात कर रहे हैं, 26वीं हुँ, आईनी तरमीम को वापस करना है, हुँ, बानी पीटीआई को रिहा करना है, इलेक्शन को आपने रोल बैक करना है, उसकी जगह पे आपने पीटीआई को सारा कुछ देना है, तो आप ये कह रहे हैं कल परसों हो जाए। ये एमको की जन्नत में रहते हैं हमेशा से। इनका ख्याल है कि बानी पीटीआई बैठे गेम बहुत बड़ी हुँ, गेम कर रहे हैं अंदर और उस गेम के नतीजे में कोई बहुत बड़ा इनकलाब और ये झूठी खबरें हुँ, हमेशा से बहुत सारे यूट्यूबर्स जो गुफ्तगू करते हैं, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स में भी वही गुफ्तगू हुँ, नजर आती है। मैं आपको बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दूं कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ करेगी, वो शहबाज शरीफ को एतमाद में लेकर करेगी, वो मोहसिन नकवी को एतमाद में लेकर करेगी, वो हुँ, उनको बाईपास करके नहीं करेगी। इस हुँ, वक़्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इस वक़्त जिस तरह टेकअप कर रहा है, जिस तरह शहबाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं, ये हो हुँ, ही नहीं सकता कि कोई बाईपास करते हुए जो बड़ी बातें की जा रही है ना, कि हुँ, बड़े अहम राब्ते हो गए, बड़े अहम राब्तों हुँ, के नतीजे में हुँ, जनाब वो हुँ। गंडापुर साहब ने एक लंबी मुलाकात कर ली। ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक, सियासी हुकूमत की मर्ज़ी से हो रहा है और आखिरकार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अगर बात करनी है, अच्छा, आपको ऐसा लग रहा रास्ता है कि निकालना है, इंटेंशनली तो वो सियासी इंटेंशनली ये हो रहा है? आदिल साहब, अगर हम मुतालबात की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखे हैं तो बड़ी अनरियलिस्टिक अप्रोच है। जुमेरात तक मुतालबात रखे हैं कि ये अगर मान लेते हैं तो हम एहतजाज नहीं करेंगे। आपको लगता है कि ये मुतालबात माने जा सकते हैं, या इनमें से कितने मुतालबात हैं जो अगर मान लिए तो फिर ये एहतजाज नहीं होगा? देखिए, कोई भी मुतालबा उनका नहीं माना जा सकता। जितने भी उनके हम्म, मुतालबात हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो नजम साहब बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट को एतमाद में लेके, वो जिनके पास पावर है सर, वो किसी को एतमाद में नहीं लेते। वो बता देते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। और हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वो आपको पता है बैसाखियों पे खड़ी हुई है। उनके अंदर इतनी सख्त नहीं है कि सर, वो ये कोई मेरा रिवर्स कर सके एनालिसिस है, किसी आप मामले के अपना अंदर। एनालिसिस लेकिन असल आप जरूर मसला बयान तो है कीजिएगा। ही है। सर, ये मेरा एनालिसिस है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पीछे खड़ी हुई है। वो उसको बेट्रे नहीं कर रही, उसको चक्कर नहीं दे रही, उसको धोखा नहीं दे रही, ना ये हुकूमत उसको धोखा दे रही है। दे आर प्लेइंग वेरी फेयर गेम और आप मेरी बात को छोड़ दीजिए, ये मेरा एनालिसिस है। वो गलत हो या सही, वो मेरे साथ है। आप ठीक अपना ठीक है, एनालिसिस ठीक है बयान नजम कीजिए। साहब। नहीं नहीं, मैंने ठीक। नजम साहब मैं आपके थैंकफुल आपके हूँगा सर आपका। एनालिसिस के ऊपर कोई एतराज नहीं किया। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। मैंने आपके उस हम्म, पर कोई बात एतराज नहीं किया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जी सर, कि थैंक यू सर, यहाँ पर थैंक यू जो वेरी मच सर, थैंक पॉलिटिकल यू। सेटअप जिस तरह से बना है, वो सबको पता है कि किस तरह से बना हम्म, है। वो पॉलिटिकल सेटअप किस तरह से जी बना सर, है और वो किसने तो हमें बनाया है, 2002 में भी उसके पता था पीछे किस कौन तरह बना खड़ा है, है कौन सर, उसको सपोर्ट कर रहा 2018 है। में भी हमें पता था वो किस तरह बना है। वो तो हमें देखिए, 2018 वो में भी पता था कि पाकिस्तान किस के तरह अंदर बना है। हमें दो वो तो छोड़ देना आप उस बात को, हम तो करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं बिल्कुल ना। आप सही कह रहे हैं नजम वली साहब। मैं तो चले हम बात ये आदिल कर रहा साहब हूं, की भी देखिए राय मैं सुन तो लेते हैं। आपकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो अपनी एक तज्जिया जो है वो मैं दे सर रहा हूं प्लीज। कि जो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ये कहे कि सिविल गवर्नमेंट की मर्जी से कुछ की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। ये सबको पता है कि पावर किसके पास है और किसने मामला तय करने हैं और किसने मामला को लेकर चलना है। मौजूदा हुकूमत भी डिपेंडेंट है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। आज इस दफा पहली दफा आपको नहीं नजर आता, दफा हमें ऐसा लगता है कि एक पेज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह बनता है। तो माजी में भी अब ये होता रहा है, अब भी हो रहा है। और अब तो टोटल सेटअप हाइब्रिड सिस्टम जो हम
हमें इस वक्त मुल्क के अंदर लगता है, वो तो है ही, लगता यही है कि फौज जो है पीछे बैठी है, गवर्नमेंट फ्रंट पे है, पॉलिटिकल सेटअप फ्रंट पे है, लेकिन सारे मामलात, इख्तियारात जिस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस तरह से चीजों को लेके चला जा रहा है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन यहां पे चूंकि मामलात हैं एक पॉलिटिकल पार्टीज के, वो सिर्फ हुकूमत एंटी हुकूमत मामलात नहीं है, वो एंटी एस्टैब्लिश मामलात भी हैं। उनकी जो ज्यादा लड़ाई है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, और इसीलिए वो बातचीत भी हुकूमत के साथ नहीं करना चाहते, और हुकूमत के साथ हो भी नहीं रही। आपको भी पता है कि वो किनके साथ बातचीत हो रही है कि हम डायलॉग के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातचीत के लिए तैयार नहीं है।